भी हो, पत्थर में भी हो। तुम नदी के किनारे पर एक स्थिर हो गए, संघर्ष नहीं किया तुमने, जो संघर्ष से डरता है, जो ये सोचता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर वो आगे बढ़ता भी नहीं है। जिसने संघर्ष किया है, दुनिया के थपेड़ों को झेला है, दुनिया के बातों को झेला है, दुनिया के शब्दों को झेला है, दुनिया की वाणियों को झेला गया है, गालियों को झेला गया है, अपशब्दों को झेला गया है, फिर एक दिन वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठकर अपने आनंद के साथ जीता है और पूरे राज्य का भी रक्षा करता है। कितने अपशब्द कहते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी कितनी गाली दी जाती है, तब जाकर व्यक्ति ऊपर पहुंच पाता है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को कोई चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, इतने इतने शब्द। ये वही है शिव महापुराण की कथा की जिसने संसार के थपेड़ों को, संसार के शब्दों को, संसार की वाणी को, संसार की गालियों को जिसने सह लिया, वही मंदिर में जाकर पूजा गया और वही उच्च पद पर बैठ गया। आप संसार के शब्द अगर सहन करना नहीं सीखे तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही आप प्रयास कर लो। अब आप अपनी भक्ति के इस हृदय चित्त से विचार करिएगा कि कल कथा में चल रहा था कि ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ को पकड़ो, संत को पकड़ो और भगवंत को पकड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप ग्रंथ को भी नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि अपन पढ़े लिखे ना हो सकता है हमने पढ़ाई ना करी, हम शिक्षित ना हो। पर शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो, पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो, पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें। आज अच्छी शिक्षा की हर व्यक्ति को जरूरत है। एक दो बार रायपुर की कथा में जब हम पहले आए थे, देवांगन परिवार कथा कराया था, तब उस समय पर एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब गवर्नमेंट शिक्षा इतनी दे रही है, गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक हुई है, तो फिर आपकी विठलेश्वर सेवा समिति क्यों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रता रखती है, क्यों इनकी फीस जमा करती है, क्यों इनको पढ़ाती है? हमने उस समय पर भी उन पत्रकार बंधुओं को कहा था कि ये शिक्षा, ये पढ़ाई उस बच्चे को अपने लिए भी है कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है,
जब बहुत ऊंचे पद पर वो बच्चा बैठ जाएगा, वो बेटा बेटी बैठ जाएंगे, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम को याद करेंगे कि हमारी शिक्षा का किसी ने उद्देश्य रखा था और हमको आगे बढ़ाया। और आज विठलेश सेवा समिति अगर उसकी शिक्षा का थोड़ा सा खर्चा उठा लेती है, तो हमें उम्मीद है जब वो किसी अच्छे पद पर बैठेगा तो वो भी किसी दूसरे के शिक्षा का खर्चा अवश्य उठाएगा और किसी बच्चे को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शिक्षा और चिकित्सा ये तो बहुत जरूरी है। और हमारा तो निवेदन है पूरे भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने, अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं। मेरी जीजियों, आप भले छोटे से गांव हाले कोसा में रहते हो, छुरिया में रहते हो, या और छोटे से छोटे गांव में रहते हो, आप भले पढ़े ना हो, आपके माता पिता ने भले आपको पढ़ाया लिखाया नहीं हो, भले आप कुछ भी नहीं जानते हो, पर इस व्यासपीठ के सामने से संकल्प लेकर जाना कि मैं अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगी, जिससे वो अपना नाम रोशन करे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, उसकी शिक्षा अच्छी। और बड़ी खुशी होती है छत्तीसगढ़ को देखकर। छत्तीसगढ़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि यहाँ छत्तीसगढ़ियाओं ने, ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के निवासियों ने बाहर के फैशन को अपने छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया, अपने संस्कारों के बल पर रहते हैं। बाहर का फैशन नहीं आया, बाहर का भोजन और बाहर का फैशन ये व्यक्ति के क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देता है। फैशन भी बर्बाद करता है और बाहर का भोजन भी बर्बाद करता है। आज क्यों इतनी बीमारियां फैल रही है? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं आंखों से दिखना कम हो गया, कहीं कानों से सुनना कम हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कहीं गांठें हो रही हैं। उसका कारण क्या है? हमारा खान पीन शुद्ध नहीं हो पा रहा। क्यों? ना जाने कौन कौन सा भोजन बाहर का आ गया, ऐसा ऐसा भोजन, कहीं मैदे का, कहीं काहे का, ऐसा ऐसा भोजन आ गया कि लोग उसे, वो फिर वही बात आ गई, दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे। इतना दबा कर खा लिया कि आखिरी में दवा खाना चलेगा। गलत भोजन का त्याग हो। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। हमारे घर में आने वाले फैशन को और भोजन को हम अपने संस्कारों के माध्यम से रोक सकते हैं। आप कोई सैनिक
जैसा काम नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते, तो अपने घर में बॉर्डर जैसे सैनिक जैसा काम करो कि गलत फैशन हमारे घर में ना आए, गलत भोजन हमारे घर में ना आए। हम इस फैशन को भी दूर भगाएं जो गलत है, और गलत भोजन को भी दूर भगाएं, जिससे हमारे घर में संस्कारों के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा हो सके। पहले हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। आज भारत में रहने वाले भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम ज़्यादा अप टू डेट हैं। पर शिव पुराण कहती है कि माथे की बिंदी और मुख की हिंदी ये दिखा देती है कि आपके घर के संस्कार कितने हैं। आपके घर के संस्कार